गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम 10th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन रीड कर रहे हैं और लेसन है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और जो आज की हमारी हेडिंग रहेगी बेटा वो है उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। तो उदारवादी राष्ट्रवाद के जो लोग थे बेटा उनकी क्या सोच थी और वो कैसे यानी राष्ट्रवाद की भावना विकसित करना चाहते थे। सबसे पहले तो बेटा वे व्यक्तिगत जो उदारवादी लोग थे बेटा व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार हो। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है कानून के समक्ष समानता, यानी उदारवादियों का मानना था कि कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों को समान समझा जाएगा। सरकार का पक्षधर यानी सरकार का वो पक्षधर चाहते थे। तीसरा आपका बाजार की स्वतंत्रता और इस प्रकार यानी वे बाजार की स्वतंत्रता भी चाहते थे। उदारवादी जब उदारवादियों के ऐसे विचार थे तो बेटा इस तरह से उनके विचार जो हैं जगह जगह पर यानी सब जगह पर फैलने लगे और इसी वजह से फ्रांस में क्रांति हुई थी। और क्रांति के बाद राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण यानी जो चीज़ें थी या पूंजी पर के आवागमन पर जो नियंत्रण था उसे ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन अलग अलग राज्यों के नियंत्रण पर जो सीमा शुल्क था उसको ख़त्म नहीं किया गया था। यानी क्रांति के बाद जब राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण चीज़ों पर या पूंजी के आवागमन पर था उसे ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन राज्यों के जो सीमा शुल्क थे उनको ख़त्म नहीं किया गया था। तो उनको ख़त्म करने के लिए बेटा एक संगठन बनाया गया था और उस संगठन का नाम था जाल वेराइन संघ। और इस संगठन का उद्देश्य था कि जितने भी शुल्क अनुरोध हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाए, मुद्राओं की संख्या 2 कर दी जाए। इससे पहले यानी मुद्राओं की जो संख्या थी 30 से ज़्यादा थी। और नेपोलियन के समय में केवल पुरुषों के पास या जिनके पास धन था सिर्फ उनको ही वोट देने का अधिकार था। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को यानी ख़त्म कर दिया जाए। ऐसे उदारवादियों के बेटा सोच या विचार थे उदारवादी लोगों के। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग चलती है वो है बेटा 1815 के बाद एक नया 1815 के बाद नया रूढ़िवाद। तो 1815 में नेपोलियन को हरा दिया गया। इसके लिए ऑस्ट्रिया, प्रशा, रूस, ब्रिटेन ने मिलकर वाटरलू की लड़ाई लड़ी। यानी 1815 के बाद नेपोलियन को हरा दिया गया और नेपोलियन को हराने के लिए ऑस्ट्रिया, प्रशा, रूस, ब्रिटेन ने मिलकर यानी वाटरलू की लड़ाई लड़ी। और इसके बाद यूरोपीय सरकार पारंपरिक संस्थाएं और परिवार को बनाए रखना चाहती थी और उसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय में जितने भी बदलाव हुए थे उन सभी बदलाव को ख़त्म कर दिया। और इसके लिए उन्होंने एक समझौता तैयार किया। इस समझौते का नाम ही वियना संधि रखा गया। तो जो हेडिंग है बेटी ये है आपकी 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। तो 2 रूढ़िवाद लोग थे बेटा, वो नेपोलियन को उन्होंने 1815 में हरा दिया था। हराने के लिए उन्होंने वाटरलू की लड़ाई लड़ी। और इसके बाद जो यूरोपीय सरकार है वो पारंपरिक संस्थाएं और परिवार को बनाए रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने जो भी नेपोलियन के समय में जो बदलाव हुए थे उन सबको ख़त्म कर दिया गया। और इसके लिए उन्होंने एक समझौता तैयार किया था और उस समझौते या उस संधि का नाम रखा गया था वियना संधि। और वियना संधि में बेटा 3 निर्णय लिए गए थे। पहला जो निर्णय लिया गया था, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस और अपना अधिक विस्तार न कर सके। दूसरा, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। तीसरा, राजतंत्र को जारी रखा गया। इसके बाद बेटा हमारी जो हेडिंग आती है वो है क्रांतिकारी। इसके बाद है बेटा क्रांतिकारी क्या चाहते थे। तो यूरोपीय सरकार के इन सारे निर्णयों के विरोध में यानी क्रांतिकारियों का जन्म हुआ। क्रांतिकारी यानी जो यूरोपीय सरकार ने जो मैंने अभी अभी पढ़े हैं कि जैसे वियना संधि हुई, पर वाटरलू की लड़ाई लड़ी गई, पारंपरिक संस्थाएं को बनाए रखने के लिए नेपोलियन ने जो भी बदलाव किए थे उन सबको ख़त्म कर दिया गया, बुर्बो वंश को बहाल किया गया,
सीमा शुल्क के भविष्य में यानी ऐसा किया गया कि फ्रांस अपना विस्तार न कर सके। तो इस प्रकार जब यूरोपियन सरकार ने इतने सारे यूरोपियन सरकार के इन सारे निर्णयों के विरोध में क्रांतिकारियों ने जन्म लिया। और उन्होंने क्या किया क्रांतिकारियों ने बेटा, क्रांतिकारियों ने अंदर ही अंदर गुप्त समाज का निर्माण किया। गुप्त समाज का निर्माण किया। इसमें दो संघ गुप्त थे बेटा, एक तो यंग इटली और एक यंग यूरोप। और जो गुप्त संघ का जो नेता था जो ज्यूसेppe मैत्सनी था, यह एक क्रांतिकारी था। और ज्यूसेppe मैत्सनी से सभी लोग डरते थे क्योंकि यह इटली का एकीकरण चाहता था। तो आज के लिए बेटा हमारा इतना ही टॉपिक है। जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वो आएगी क्रांतियों का युग। तो क्रांतियों का जो क्रांति का युग है बेटा वो हम कल पढ़ेंगे, जो कि 1830 से 48 तक चला, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा। गुड मॉर्निंग बच्चों।